हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रोफाइल पेज को बैकएंड से कनेक्ट करना। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रंट एंड बना लिया है उसका। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इसका बैकएंड हम लोग फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं चलता हूँ अपने बैकएंड में। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैकएंड वाला फोल्डर खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ हमारा बैकएंड है और ये गेटवे एमएस है हमारा। ठीक है, और प्रोफाइल एमएस में हम लोगों ने ऑलरेडी सारी सेम चीजें ही इंप्लीमेंट की हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पे यूजर एमएस में है। ठीक है, और अगर मैं फिल्टर में जाकर देखूं, यहाँ पे टोकन फिल्टर, यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली हम लोग सीक्रेट की को जो है वो लगा रहे थे इसमें। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो इस केस में हमें क्या करना है, मैं फटाफट से आता हूँ, सेम चीज को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ओके, और हम लोगों ने देखो, हम लोगों का जो अभी प्रोफाइल बन रही थी यूजर एमएस से, वो बन रही थी हम लोगों के किसके बेसिस पे, हम लोग बना रहे थे वो प्रोफाइल को यूजर एमएस के थ्रू। ठीक है, हम लोग इंटर माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे फ्रंट एंड से कनेक्ट करना है इसको। तो उस केस में हम लोग सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे जो एरे होगा ये जीरो हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा वन। ओके, हर जगह पे वन, यहाँ पे वन। बाकी ये प्रेडिकेट जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये प्रेडिकेट्स का वो रहेगा। बाकी इसके बाद यूजर एमएस की जगह हम लोग को लिखना है प्रोफाइल एमएस। अभी हम लोग पोर्ट देख लेते हैं, पोर्ट क्या है प्रोफाइल एमएस का पोर्ट। रिसोर्सेज में जाके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को इधर लगा लेते हैं। ठीक है, और इसका पोर्ट है 9100। ओके, तो 9100 हो गया ये पोर्ट। और इसका जो यूआरएल है वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है इसका यूआरएल, अगर मैं देखने जाऊं तो ये होगा प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल करके है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा प्रोफाइल। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ठीक है, और इसको मैं वापस से सेव करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, एक बार मैं पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ फटाफट से। या पोस्टमैन से अच्छा हम लोग यहाँ पर थंडर क्लाइंट होगा, उससे रिक्वेस्ट मार लेते हैं। ठीक है, और ये सीपीएच जज है, थंडर क्लाइंट ये है। ओके, न्यू रिक्वेस्ट है, देखो ये प्रोफाइल है। ओके, तो हम लोग के प्रोफाइल में कौन सा राउट है, और अ, जैसे कि है प्रोफाइल में गेट आईडी। ठीक है, तो हम लोग पहली आईडी को गेट करने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी अगर हमारे पास पहली आईडी है कि नहीं है। माई सिक्वल वर्कबेंच भी खोल लेते हैं साथ में हम लोग। और तो यहाँ पर जो हम लोग का प्रोफाइल डीबी है, इसकी टेबल में जाते हैं और सेलेक्ट रो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टू है, यहाँ पर भी शायद टू ही होगा, टू और थ्री है। ठीक है, तो हम लोग टू को गेट करेंगे। ओके, सॉरी, इस पे नहीं जाना था। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मेरे को गेट आईडी देखना है। ठीक है, इसका तो गेट आईडी को हम लोग कैसे देख सकते हैं, इसके लिए सीधा सीधा तरीका ये हो सकता है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं इस वाले राउट पे, और इसको ले लिया हमने। ठीक है, और मेरे को गेटवे का एक्चुअली यूआरएल डालना पड़ेगा। गेटवे का कोड क्या है, 9000। यहाँ तो 900 है ऑलरेडी, 9100 है, तो ये डायरेक्टली प्रोफाइल पर ही जाएगा, लेकिन हमें किसके केस में करना है, इसके। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, प्रोफाइल डॉक्टर स्लैश गेट स्लैश। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो राउट है, जैसे डॉक्टर एपीआई पे गया मैं, तो प्रोफाइल स्लैश डॉक्टर स्लैश गेट। ठीक है, गेट में आईडी टू दे दूंगा मैं यहाँ पे, टू, और रिक्वेस्ट क्या कर दूंगा मैं, गेट कर दूंगा, और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। तो ये इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, तो ऑथराइजेशन हेडर इज मिसिंग आ रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसका जो JWT टोकन है वो ले लूंगा। ओके, मेमोरी में, सॉरी, एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो ये टोकन है इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कर लिया हमने कॉपी, और एड्रेस में आके बेयरर टोकन में आके यहाँ पे हमने ऐसे टोकन भी ले लिया। और अभी अगर मैं सेंड करूँ, टोकन प्रीफिक्स बेयरर है, यहाँ पे आ रहा है टोकन इज इनवैलिड। ओके, मे बी ऐसा क्यों लग रहा है कि
295 कैरेक्टर्स हैं, सेलेक्ट हो गया। अच्छा अभी ठीक है, देखो अभी कंप्लीट आ रहा है टोकन, उस टाइम नहीं आ रहा था। तो अभी देखो मेरे को ये सारी चीजें आ रही है, इन्फॉर्मेशन मतलब आ रही है, तो मतलब ये वर्क कर रहा है। तो हम लोग का सही वर्क कर रहा है अभी ये। और हम लोगों ने गेटवे पे ही देखो रिक्वेस्ट करी है, ठीक है, ये भी आप देख लो। तो हमने यहाँ पर ये ऐड कर लिया है बैकएंड में, गेटवे में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो ये ठीक है, काइंड ऑफ अच्छा वर्क कर रहा है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग फ्रंट एंड में इसको देखेंगे, ठीक है। फ्रंट एंड में हम लोग इसके लिए अलग से एक सर्विस बनाएंगे। तो अभी हम लोग के पास क्या है, यूजर सर्विस है, ठीक है। अब इसमें दो सर्विसेज रहेंगी, जैसे कि हो जाएगी डॉक्टर प्रोफाइल सर्विस, ठीक है, डॉट TSX। और एक हो जाएगी हम लोगों की पेशेंट प्रोफाइल सर्विस डॉट TSX। ओके, काइंड ऑफ ये दो हो गए हम लोग के। और मैं यूजर एमएस से ही ये एक्सियोस का इंटरसेप्टर कॉपी कर लूंगा यहाँ से, ठीक है, रिक्वेस्ट भी कॉपी कर लूंगा, काइंड ऑफ ऐसी रिक्वेस्ट होने वाली है। और आपको मैं एक चीज क्लियर बता देता हूँ कि हम लोग इसमें प्रोफाइल क्रिएशन का कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हमें प्रोफाइल क्रिएट यहाँ से करनी ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर दूंगा गेट डॉक्टर, ठीक है। अच्छा गेट पेशेंट है ये, तो पेशेंट की फाइल में हम लोग तो पेशेंट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा ID, ओके। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मेरा डायरेक्टली काम इससे चल जाएगा, प्रोफाइल स्लैश डॉक्टर, और इसके बाद हो जाएगा स्लैश गेट स्लैश, और यहाँ पे दे दूंगा मैं ID। और यहाँ पे पोस्ट की जगह कर दूंगा गेट। तो इससे हम लोगों का ये वाली ID मिल जाएगी, ओके। एक सेकंड, मेरे को कुछ और चीजें भी देखनी है, जैसे कि हम लोगों ने इसमें अपडेट का बना रखा है कि नहीं बना रखा है। अभी अपडेट का देखो हम लोगों ने कुछ नहीं बना रखा है, इसमें भी अपडेट का कुछ नहीं बना रखा है, लेकिन अभी बनाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो बना सकते हैं अभी हम लोग, ओके। तब तक मैं क्या करूंगा, मैं इसमें अपडेट पेशेंट का भी देखो यहाँ पे मेरे को को पायलट जो है सजेस्ट कर रहा है पुट रिक्वेस्ट, और ये डॉक्टर अपडेट का, ठीक है। डॉक्टर नहीं करना है एक्चुअली, सॉरी मैं भूल गया, पेशेंट करना है यहाँ पे, और यहाँ पर भी सेम पेशेंट कर, ओके। तो ये हो गया दोनों चीजें। और मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा यही चीज़, और यहाँ से सेम चीज़ कॉपी करूँगा, डॉक्टर में जाऊँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, और पेशेंट को क्या करूँगा, मैं रिप्लेस करूँगा किससे, डॉक्टर से, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रॉपर वर्क है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपडेट का राउट भी बनाना है थोड़ा सा हमें। तो हम लोगों ने ये काम किया नहीं था पहले, लेकिन अभी कर लेते हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं आने वाली है, नॉर्मल सा राउट बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले चलता हूँ मैं सर्विस में, देखता हूँ कि हमने सर्विस में इम्प्लीमेंट करा है कि नहीं किया है। ओके, गेट डॉक्टर किया है बस हम लोगों ने। तो फटाफट से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फुट मैपिंग लगा लूँगा, तो ये अपने आप दे देगा मेरे को फुट मैपिंग, ठीक है। अपडेट आ गया, और सेम यहाँ पर अपडेट पेशेंट, और ये वाला जो है यहाँ से फिक्स करके मैं वहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट कर लूँगा मेथड, ठीक है। ये तो ये मेथड मेरा कहाँ क्रिएट हुआ होगा, पेशेंट सर्विस में, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे रिटर्न क्या करूँगा, मैं पेशेंट DTO रिटर्न कर दूंगा, या वॉइड भी रिटर्न कर सकता हूँ काइंड ऑफ। तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ मेरे को ये देखना पड़ेगा, और फिर लॉन्ग रिटर्न कर रहा हूँ। लॉन्ग से अच्छा या तो मैं रिस्पॉन्स DTO रिटर्न कर सकता हूँ, मे बी रिस्पॉन्स DTO ही रिटर्न कर देते हैं, हाँ। या मैं पेशेंट DTO रिटर्न करता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा सही है, पेशेंट DTO, ठीक है। पेशेंट DTO कर दिया मैंने, और यहाँ पे थ्रो HRMS एक्सेप्शन कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी वर्क करेगा, ओके। और इसके बाद क्या कर सकता हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ पेशेंट रिपोजिटरी डॉट सेव पेशेंट। लेकिन देखो यहाँ पर एक केस क्या है, कि मैं सबसे पहले तो चेक कर लूंगा कि एक्चुअली है कि नहीं है। तो सबसे पहले पेशेंट रिपोजिटरी में फाइंड करूंगा मैं, ये बंदा एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और इसको मैं सेव भी कर लूंगा कहीं पे। सेव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं करूँगा पेशेंट, और यहाँ पे DTO हटा के नॉर्मली मैं इसको ही सेव कर लूंगा, पेशेंट पेशेंट इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसे कुछ करके। और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं,
पेशेंट डिटेल डॉट गेट आईडी। ठीक है। अब क्या है, मेरे को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे जब भी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो मेरे को एक तो सबसे पहले तो इसका जो भी अगर स्टेटस यहाँ पर दिया हुआ है, लेट्स सी अगर किस लिए किया है, ओके यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो काइंड ऑफ हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना है। बस हमें ये रखना है कि ईमेल जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ऐसे, क्योंकि ईमेल चेंज करने का ऑप्शन हम नहीं देने वाले हैं इसमें। लेकिन अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो काइंड ऑफ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? हम लोग इसको डायरेक्टली वैसे ही कर देते हैं, ओके? ये वाली कंडीशन ही हटा देते हैं हम लोग। तो वैसे भी हम लोग को ये चेक नहीं करना है, बस हम लोग ये कर लेंगे, ये वाली कंडीशन हटाने के बाद ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? कि अगर पेशेंट डीटीओ जो है वो प्रेजेंट है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ डॉट गेट आईडी डॉट इज प्रेजेंट, ओके? अगर प्रेजेंट है तो मेरे को देखो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ेगी, ठीक है? थ्रो न्यू एचएमएस एक्सेप्शन, ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा, पेशेंट नॉट फाउंड। ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी यहाँ पे, और ये काइंड ऑफ अच्छा से वर्क करेगा। तो फाइंड बाय आईडी इज प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट है तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। अरे सॉरी, नॉट प्रेजेंट नहीं देनी थी। गड़बड़ हो जा रहा है कभी कभार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ, ठीक है, यही करना था हमें, काइंड ऑफ इतना हटा देता हूँ मैं। और अभी ये क्लियरली जैसा वर्क करना चाहिए वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है? अभी इसके बाद क्या है कि हम लोग को डॉक्टर में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पेशेंट एपीआई तो हो गई, मैं डॉक्टर एपीआई में जाता हूँ और यहाँ पर भी सेम मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मे भी अपने आप दे देता है ये, लेकिन अभी दिया नहीं इसने। तो पुट मैपिंग अपडेट, और यहाँ पे मैं कैसे क्रिएट करूँगा, ऐसे क्रिएट कर दिया मैंने। और डॉक्टर सर्विस में मैं क्या लिखूंगा, डॉक्टर डीटीओ और रोज एचएमएस एक्सेप्शन, ठीक है? तो यहाँ पर भी मैं इम्प्लीमेंट कर लूंगा फटाफट से। सॉरी, ठीक है, तो सेम हो गया ये चीज़ वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी सेम ही है, ठीक है? सब कुछ बढ़िया से वर्क करेगा अभी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से आता हूँ यहाँ पर। अब मेरे को एक तो जब भी मैं प्रोफाइल पर आऊँ तो मेरे को क्या करना है, मेरे को डेटा फेच करना है पहले, सबसे पहले यूजर का डेटा फेच करना है, ओके? और मैंने यहाँ पे नेम अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि जो नेम हम लोग ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं आपको पता होगा ये चीज़, हम लोग ये JWT टोकन से ले रहे हैं। तो जो नेम है उसको अपडेट करने का ऑप्शन मैंने यहाँ नहीं दिया है। उसको अपडेट करने का ऑप्शन हम लोग कहीं और दे सकते हैं। या तो काइंड ऑफ मैंने अभी नेम को अपडेट करने का नहीं सोचा है, ठीक है? नेम ऐसे ही रहेगा अभी के लिए। तो ये ठीक है अभी के लिए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं फटाफट से कुछ चीज़ें यहाँ पर देखना पड़ेगा मेरे को अभी। मैं क्या करूँगा, जो कि मेरा यहाँ पे डॉक्टर प्रोफाइल सर्विस और ये पेशेंट प्रोफाइल सर्विस है, ठीक है? सॉरी, कहाँ गया यहाँ पे? यहाँ पे एक गड़बड़ थी, देखो यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ क्या की थी, यहाँ पे फाइंड फाइंड करते हैं, ओके? और यहाँ पर मैं जो केसिंग है, सबसे पहले तो मैंने केसिंग हटा दी और इसको मैं ऐसे करके चेंज करूँगा, ठीक है? तो इससे बढ़िया से वर्क करेगा। तो हाँ ठीक है, हम लोग का ये इतना काम हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब देखो जैसे पेशेंट की प्रोफाइल है, यहाँ पर मैं आया, पेशेंट की प्रोफाइल के केस में मेरे को क्या करना होगा, पेशेंट की प्रोफाइल के केस में मेरे को उसकी पेशेंट की प्रोफाइल लिखनी चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बना लूंगा किसका, पेशेंट की प्रोफाइल का, प्रोफाइल सेट प्रोफाइल। और उसके लिए उसके बाद क्या करूंगा, यूज स्टेटमेंट में डॉक्टर जो होगा वो एम्प्टी रहेगा, अभी के केस में एम्प्टी रहेगा, ठीक है? एम्प्टी रखना है हमें। नल नहीं रख रहा हूँ क्योंकि देखो फिर बाद में इसमें इशू आ जाता है, यूजर डॉट नेम हर जगह मेरे को क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, इसलिए नल नहीं रखूंगा, ठीक है? यहाँ पे मैं, ओके? तो अभी के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो वहाँ पे अनडिफाइंड आएगा जब भी वो, तो अभी मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट हुक लगा सकते हैं, देखो
इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जैसे कि आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं अभी इस एप्लीकेशन में तो वो यूज़ नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत ही फ्रीक्वेंट कॉल करनी हो, तो आप सबसे बेस्ट एक न्यू हुक का यूज़ कर सकते हो, जो कि काइंड ऑफ आपको बहुत सारे फ़ायदे देगा, ठीक है? अगर आपको उस हुक पे वीडियो चाहिए, जैसे कि इस हुक का मैं बता देता हूँ आपको। उस हुक का नाम है यूज़ क्वेरी हुक, ठीक है? यूज़ क्वेरी, ये एक्चुअली एक अलग से लाइब्रेरी मिलेगी आपको इसकी, ठीक है? तो ये देखो इसकी है, 10 स्टैक की है, ठीक है? यूज़ क्वेरी हुक यहाँ पर, ओके? ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ये बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है, ठीक है? ओके, तो इसमें क्या है कि देखो यहाँ पर सारी चीज़ें रहेंगी क्वेरी की। और एक सेकंड मेरे को देखने दो। ओके, नहीं नहीं, ये शायद यहाँ पर है। शायद हम लोगों का थोड़ा सा दिक्कत है अभी। अम, हाँ, ये 10 स्टैक वाला ही है, ठीक है? तो इस वाली जो रिएक्ट क्वेरी है ना, ये वाली बहुत ही बढ़िया सी है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है ये। इसमें क्या है कि आपका स्टेट मैनेजमेंट ये ऑटोमेटिकली करेगा, आपको बहुत सारा कोड लिखने से आप बच जाओगे, ठीक है? तो काइंड ऑफ हम लोग फ्रेमवर्क इसीलिए यूज करते हैं कि हम लोग को काफी सारी चीजें जो है रिपीटेटिव नहीं करना पड़े, और ज्यादा कोड जो रहे वो काफी ज्यादा रीडेबल रहे और सारी चीजें अच्छे से रहे। तो देखो ये बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसको एक जगह यूज किया अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट में। तो अगर आपको इसको भी सीखना है, ठीक है, इसको भी अगर अच्छे से सीखना है, तो या तो आप मेरे को बता सकते हो, या तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये लिंक है 10 स्टैक का, अगर यूज क्वेरी डालोगे आप तो आपको मिल जाएगा रिएक्ट का ये यूज क्वेरी। और ये बहुत ही बेस्ट लाइब्रेरी। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है, ठीक है, तो अगर ये बार बार बैकएंड को रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ऑटोमेटिक ही कैशिंग करेगा, सारी चीजें इसके अंदर इनबिल्ड रहेंगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको क्वेरीज देखनी है और उसकी आईडी देनी पड़ेगी। हर हर पेज की मतलब एक अलग से आईडी देनी पड़ेगी। जैसे मैं प्रोफाइल पेज कराया, तो इसको मैं एक आईडी दे दूंगा कि जब भी मैं दोबारा से फैच करने जाऊँ, अगर मैं दोबारा से फैच कर रहा हूँ तो उस टाइम क्या हो, वो अपने स्टेट मैनेजमेंट से ही इसको दे दे लाके, मेरे को बार बार मेरे को फैच ना करना पड़े। ये बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है इसकी, ठीक है? तो आप इसको प्लीज़ चेकआउट करना। बहुत ही मतलब नई नई टैक्स आप सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वही घिसा पिटा मैं यूज इफेक्ट हुक बताऊँ और सारी चीज़ें कराऊँ, लेकिन अभी के लिए मैं उसी पे जाऊँगा, ठीक है? ये मत सोचो कि अभी मैं किसी और चीज़ पे जाने वाला हूँ, ठीक है? अभी के लिए खैर मैं उसी उसी चीज़ को बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ है वो, अगर आप इसको करना चाहो तो, ठीक है? वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? मैं उसमें ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको सीखना हो वो चीज़ तो आप प्लीज़ चेकआउट करो उसको, यूज़ करिए, ठीक है? तो अभी के लिए मैं यूज़ इफेक्ट ही यूज़ करूंगा, ठीक है? अगर आपको सीखना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का इसको बना दूंगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कहीं पे अभी तक क्वेरीज का काम किए नहीं है। तो वो यूज इफेक्ट हुक जो भी है, मतलब यूज क्वेरी हुक, उसका यूज करके हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं स्टार्ट के लिए, ठीक है? तो मेरे को खाली इनिशियल लोड पर ही मेरे को एक क्वेरी देनी है। इसमें क्या होता है, यूज इफेक्ट हुक में बहुत कभी कभी रिपीटेटिव कॉल्स भी जाती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है? उस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। उस केस में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फायदा है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर की आईडी रहेगी, हाँ, उसके लिए मेरे को शायद प्रोफाइल आईडी देनी पड़ेगी। ओके, गेट डॉक्टर कर लेता हूँ, यूजर डॉट प्रोफाइल आईडी कर लेते हैं, ठीक है? प्रोफाइल आईडी, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे सेट प्रोफाइल डेटा, ये हो जाएगा, ओके? तो मैं अगर डॉक्टर की प्रोफाइल पर जाकर देखूँ, ओके, मैं पेशेंट की प्रोफाइल करूँ, तो शायद मेरे को यहाँ पे पेशेंट देना चाहिए था। वैसे तो पेशेंट वाले पे पहले फिक्स करना चाहिए था सारी चीज़ें। कोई बात नहीं, अभी हम लोग आके कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी किया मैंने, यहाँ से सेम चीज़ पेस्ट की मैंने, यूज पे टुक, यहाँ पे गेट पेशेंट, ठीक है, यूज प्रोफाइल आईडी। और सारी चीज़ें करने के बाद मैं अगर रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ एक बार, कंसोल खोल लेते हैं फटाफट से। तो ये एक्सीओ से लगा रहा है क्योंकि अनडिफाइंड है, ओके? हम लोग लेट्स सी, हम लोग देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली कंसोल डॉट लॉग यूजर को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ओके? और देख लेते हैं कि यूजर में एक्चुअली हम लोग के पास सेव क्या है सारी चीज़ें। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरा जो यूज़र जो है वो प्रिंट होके देगा। यूज़र जो है वो यहाँ पर आ रहा है,
आईडी 2 है, लेकिन अच्छा हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें अभी तक जो है प्रोफाइल आईडी दी नहीं है एक्चुअली। वहां से हम लोगों ने पेलोड में नहीं भेजी है, तो हम लोग चलते हैं वहां पे फटाफट से और बैकएंड में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हम लोग ये सारी चीजें मिस कर रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब देखो एक हायरार्किकल बेसिस पे होना चाहिए, मतलब एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अजाइल डेवलपमेंट कर रहे हैं बेसिकली, और अजाइल प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ सीधे फटाफट से यूजर एमएस में, और जो यहाँ पे जनरेशन के लिए है, JWT जनरेशन के लिए देख सकते हो, आपको यहाँ पे रोल है, नेम है, बस मैं हम लोग को यहाँ पे प्रोफाइल आईडी है नहीं, तो यहाँ पे मैं काइंड ऑफ बना दूंगा प्राइवेट, प्राइवेट प्रोफाइल, सॉरी, प्राइवेट लॉन्ग प्रोफाइल आईडी, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया कि जूम आउट था एक्चुअली, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मैं दोनों को जूम इन कर लूंगा, ओके, तो काइंड ऑफ सही दिखेगा थोड़ा सा, ओके। तो अभी मेरे को क्या करना है, मैं जैसे ही यहाँ पर आया यूजर डिटेल सर्विस में, और मेरे को क्या करना है, ये डीटीओ मिल गया मेरे को, यूजर डीटीओ। अब इसके बाद मेरे को क्या देना है, यहाँ पे एक और चीज़ देनी होगी, कस्टम यूजर डिटेल्स एक बार देख लेते हैं, ओके हाँ, प्रोफाइल आईडी देनी पड़ेगी यहाँ पे मेरे को, तो यहाँ पे दिस डॉट गेट, सॉरी दिस नहीं था, डीटीओ डॉट गेट प्रोफाइल आईडी, ठीक है। तो ये मैंने दे दी यहाँ पे, और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, और ठीक है, और यहाँ पे क्लेम्स डॉट पुट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्लेम्स डॉट पुट प्रोफाइल आईडी, ठीक है। तो अभी के लिए ये हम लोग का सही हो गया, लेकिन अभी मेरे को लॉग आउट करना पड़ेगा, क्योंकि JWT टोकन वापस से लेने के लिए, ठीक है। तो मैं लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, और अगर मैं प्रोफाइल पे जाऊँ अभी, तो मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए भाई, देख लेते हैं क्या आ रहा है कंसोल में। अ, अभी भी मेरे को प्रोफाइल आईडी नहीं मिली है यहाँ, ऐसा क्यों हुआ है, या ये वाला है, अच्छा। हाँ, तो मेरे को देख सकते हो यहाँ पे प्रोफाइल आईडी आ रही है, ठीक है, मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे प्रोफाइल आईडी, ये मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ओके। ऑथराइजेशन हेडर इज मिसिंग, ठीक है। तो जो ऑथराइजेशन हेडर है वो मिसिंग है यहाँ पर, उसके लिए भी हम लोग के पास एक जुगाड़ है, एक्जियोस इंटरसेप्टर कहाँ पे है हम लोग का, उसको हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। एक्जियोस इंटरसेप्टर जो कि मिलेगा हमें कहाँ पर, हम लोगों ने लगा रखा है, अच्छा ये यहाँ पे एक्जियोस इंटरसेप्टर है। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्फ़िग दिखाया था, लेकिन अभी तक मैंने इसमें आपका जो हेडर है उसको इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें हेडर ऐड करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे इंटरसेप्टर का कॉन्फ़िग आ रहा है, ठीक है, मेरे को ये कॉन्फ़िग रिटर्न करना है, ओके, ये मेरे को कॉन्फ़िग रिटर्न करना ही है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले टोकन ले लूँगा यहाँ पे। तो टोकन को कैसे कर सकते हैं हम लोग, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और अगर मैं चेक करूँगा टोकन कि अगर टोकन टोकन है, ठीक है, और जो कॉन्फ़िग में है, कॉन्फ़िग का जो टोकन है, जैसे कॉन्फ़िग डॉट हेडर्स जो है, ठीक है, कॉन्फ़िग में जो हेडर्स है वो है, कॉन्फ़िग में हेडर है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली इसमें ऐड कर दूंगा क्या चीज़, कॉन्फ़िग डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथराइजेशन में क्या करूंगा, मैं बेरर टोकन ऐसे करके ऐड कर, ठीक है, क्योंकि बेरर और उसके बीच में स्पेस होता है, टोकन यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल ऐड करना है मेरे को, और रिटर्न कर देना है, ओके। बाकी मेरे को और कुछ नहीं करना है इसमें। और अगर मैं अभी आपको दिखाऊं ये चीज़, तो वापस से अभी हम लोग करके दिखा लेते हैं। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देख सकते हो यहाँ पे, मतलब अभी कुछ एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि हम लोग का वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे, जो प्रोफाइल डेटा है, कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है, ये चीज़ मैंने प्रिंट कर ली। और मैं वापस से क्या करता हूँ, यहाँ कंसोल करके यहाँ से ही रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है सारी चीज़ें, सेम प्रोफाइल डेटा आ रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ है।
ओके। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको फटाफट से सारी चीज़ें इसमें फिक्स करनी है। कैसे कैसे फिक्स करूँगा मैं इसको, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ एक्चुअली, तभी तो मेरे को इशू है लगता है ये। और इसको भी थोड़ा सा मैं जो है छोटा कर लेता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेता हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं फटाफट से यहाँ पे जैसे पेशेंट का डीओबी है, इसके लिए देखो मेरे को एक अलग से वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैं अभी वो करूँगा। आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कैसे कैसे होनी है। तो यहाँ पे फ़ोन है, फ़ोन में मैं तो डायरेक्टली पेशेंट पेशेंट का फ़ोन यहाँ पर है, या मतलब कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। पेशेंट का फ़ोन एक्चुअली है कहाँ पे। ओके, बैकएंड में चल के देखते हैं और हम लोग चेक कर लेते हैं कि पेशेंट एक्चुअली फ़ोन कहाँ स्टोर कर रहा है, वो पेशेंट का फ़ोन। यूज़र डीटीओ में फ़ोन यहाँ पर नहीं स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब है फ़ोन हम लोग कहाँ पे स्टोर कर रहे होंगे, प्रोफाइल में। वो भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रोफाइल में ही फ़ोन स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे एक्चुअली ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी, पेशेंट हटाकर। देखो कुछ कुछ जगह पर अभी सबसे पहले तो एक चैट जीपीटी से भी काम करवाना पड़ेगा। आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू फॉर्मेट अ डेट इन दिस फॉर्मेट, जो कि फॉर्मेट क्या होने वाला है, लेट्स सी फॉर्मेट हम लोग का डेट का क्या होता है, अभी डेट का जो फॉर्मेट है हम लोग उसी डेट के फॉर्मेट में हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। लेकिन अभी ये जो डेट का फॉर्मेट है वो अच्छा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक 15 अगस्त 2001। ओके, गिव मी फंक्शन लाइक दैट। ओके, मतलब तुम ऐसे ले सकते हो, इसमें तुम हिंदी में भी लिख सकते हो बिल्कुल ही, आपको वो भी वापस से करके दे देगा बढ़िया करके। ओके। ओके, बढ़िया है, हम लोग को मिल जाएगा ये। ओके, ये भी स्ट्रिंग दे दिया। और ये फंक्शन हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग को एक बनाना पड़ेगा यूटिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे इसको इसका नाम दे देंगे हम लोग डेट यूटिलिटी। ठीक है, डॉट टीएसएक्स। और इसमें भी मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा और मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा इसको, एक्सपोर्ट फॉर्मेट डेट। ठीक है, इसको ऐसे करके एक्सपोर्ट कर देंगे। और फंक्शन की जगह मैं यूज़ करूंगा कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट फॉर्मेट डेट, और यहाँ पे एरो फंक्शन दे दूंगा मैं, और यहाँ पे एनी दे दूंगा। ओके, तो ठीक है, ये सही वर्क करेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और मैं अगर एक नॉर्मल से इसी डेट को अगर मैं चेंज करूँ, फॉर्मेट फॉर्मेट डेट आ रहा है। ठीक है, इसी डेट को अभी हम लोग करते हैं चेंज, और इसको देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमें वहाँ पे। तो 15 मई 1990, ठीक है, बढ़िया आ रहा है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई यहाँ पे। और मैं क्या करूँगा, पेशेंट डॉट फोन की जगह क्या लिख दूंगा, प्रोफाइल डॉट फोन। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा प्रोफाइल डॉट एड्रेस। और सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इसका टाइप करना पड़ेगा मेरे को है। ओके, इससे इसका काम बनेगा। और प्रोफाइल, सॉरी, प्रोफाइल डॉट आधार नंबर, प्रोफाइल डॉट ब्लड ग्रुप। ठीक है, और क्या होने वाला है, प्रोफाइल डॉट एलर्जीज, प्रोफाइल डॉट क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, तो मैं अगर अभी जाऊंगा तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि सब एम्प्टी है। तो देखो एम्प्टी के केस में हम लोग को क्या देना है यहाँ पर, एम्प्टी के केस में हम लोग क्या दे सकते हैं, एक नॉर्मल सा एजम्पशन लेते हैं हम लोग। हम्म, देखो उस केस में हम लोग सबसे बेस्ट है कि हम लोग एक क्वेश्चन मार्क लगा के, अ, जैसे डबल क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आप डायरेक्टली मतलब इफ में वही चीज़ आ जाएगी, और वो एल्स केस में दूसरी वाली चीज़ आ जाएगी। तो दूसरी वाले केस में क्या क्या करेंगे, अभी छोड़ देते हैं दूसरे वाले केस के लिए। ठीक है, दूसरे वाले केस के लिए हाँ ये कर देते हैं हम लोग।
कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे देते हैं ऐसे करके। ओके, तो ये देखो ठीक है, ये सही है, ये थोड़ा सा अच्छा दिख भी रहा है और बढ़िया है। बाकी अभी हमें थोड़ा सा ये इसको देखना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इतने में ही काम हो जाने वाला है इसका। ओके, अभी पेशेंट डॉट डीओबी की जगह मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल डॉट डीओबी। ओके, बाकी अभी अनडिफाइंड में 190 आ रहा है। ठीक है, तो मैं वहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा, नल रिटर्न कर दूंगा। किस केस में, डेट ड्यूटी में जाता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा इफ नॉट ऑफ डेट स्ट्रिंग रिटर्न एम्प्टी। एम्प्टी की जगह मैं क्या कर दूंगा, अनडिफाइंड। अगर ये सही है तो अनडिफाइंड में भी कुछ नहीं दे रहा है, नल रिटर्न कर दूं तो ओके, नल रिटर्न कर रहा हूँ तो भी वो मतलब ज़्यादा कुछ अच्छा अच्छा, मैंने वहाँ पे वही नहीं लगा रखा है, सॉरी। मेरे को अनडिफाइंड रिटर्न कर देना चाहिए यहाँ से। और वापस से चलते हैं हम लोग प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो इस केस में भी आ गया। अब हमें ये पता चला कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोगों ने फिल नहीं की है अब तक। ठीक है, सिर्फ ये दोनों इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो कि वहाँ से आई है। ठीक है, और रही बात हम लोग के प्रोफाइल इमेज की, प्रोफाइल इमेज की वीडियो हम लोग मे बी नेक्स्ट में बनाएं, लेकिन अभी के लिए हम लोग जो कर रहे हैं वो करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो इतना काम हो गया। अभी इसके बाद मेरे को क्या करना है, मैंने फॉर्म भी बना रखा है शायद, फॉर्म बनाया है कि नहीं बनाया, नहीं बनाया मैंने फॉर्म। ठीक है, तो उसको फॉर्म को ही बनाएंगे हम लोग, सारी चीजें करेंगे। अब इसको कैसे करना है वो लेट्स सी, अभी देख लेते हैं हम लोग। अभी मैं जब इसको मैं थोड़ा सा चीजें एंटर कर रहा हूँ, तो अच्छा ये रिसाइज ऑब्जर्वर लूप कंप्लीटेड अनडिलीवरेबल नोटिफिकेशन। ओके, ये इशू आता है किस वजह से, ओके देखते हैं अभी इसका क्या इशू है। कोई नहीं, अभी इसको देखते हैं, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में भी, अगर इसको थोड़ा सा देखेंगे अभी और थोड़ा सा देखिए तो ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को जैसे ही इसका एडिट मोड ऑन होगा, मेरे को एक तो सबसे पहले तो फॉर्म बनाना है। कॉन्स्ट फॉर्म इक्वल्स टू यूज फॉर्म। अब आप सोचोगे कि मैं ये फॉर्म कहाँ से लाया हूँ। ठीक है, फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ ये कहाँ से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये हम लोग का फॉर्म है मेंटीन का। ठीक है, तो ये मेंटीन का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया है, ऐसा है ना कि इसको मेरे को यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगता है। आपको कोई और फॉर्म अगर अच्छे से आता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, मैं नहीं कहूँगा कि आप इसी से पूरा स्टिक करो इसी को, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है, जो आप फॉर्म यूज़ करना चाहते हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूज़ फॉर्म हुक है, और इस यूज़ फॉर्म हुक में हम लोग को क्या दिखता है, ऐसे करके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ से ऐसे ही कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अनकंट्रोल हटा दूंगा, फॉर्म अनकंट्रोल नहीं है, हम लोग का कंट्रोल फॉर्म है। टर्म्स ऑफ सर्विस ये सारी दोनों चीज़ें नहीं है हम लोग के केस में। अभी हम लोग के केस में क्या क्या है, हम लोग के केस में है डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर। तो हम लोग का जो सेम नेम रहेगा वही यूज़ करेंगे यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ। तो इसको मैंने कैसे सेव कर रखा है मेरे को खुद नहीं याद है, डीओबी सेव कर रखा है या कैसे सेव कर रखा है, लेट्स सी देख लेते हैं हम लोग। डीओबी करके सेव कर रखा है हमने, तो इसको यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, डीओबी करके ही सेव करेंगे। जैसे बैकएंड में नेम होगा। ठीक है, डीओबी। ओके, और यहाँ पे प्रोफाइल डॉट डीओबी से कर सकते हैं छोड़ो भी। और इसके बाद हो जाएगा फ़ोन, प्रोफाइल डॉट फ़ोन, प्रोफाइल डॉट एड्रेस, प्रोफाइल डॉट आधार नंबर, प्रोफाइल डॉट ब्लड ग्रुप, प्रोफाइल डॉट एलर्जीज, प्रोफाइल डॉट क्रोनिक डिजीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग की हो गई। अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ से वैलिडेशन के लिए, अभी वैलिडेशन के लिए हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। ओके, ये वैलिडेशन के लिए है एक्चुअली। आप अगर इस फॉर्म को जाओगे देखने तो यूज़ फॉर्म को, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पे, जैसे मेरा मान लो कि यहाँ पे ये इनपुट फील्ड आता है डेट इनपुट के लिए। ठीक है, ये है डेट इनपुट हमारा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे यूज़ कर दूंगा डॉट फॉर्म डॉट, सॉरी ट्रिपल डॉट लगाने पर फॉर्म डॉट गेट इनपुट प्रॉप्स। ये शायद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है,
तो काइंड ऑफ इसको बस यूज़ करना है अभी मेरे को, यहाँ पे क्या देना है, DOB। ठीक है, यहाँ पे DOB दे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पर भी ऐसे देना है, फॉर्म डॉट गेट इनपुट प्रॉक्स, गेट इनपुट प्रॉक्स। और गेट इनपुट प्रॉक्स किसकी चाहिए हमें, हमें चाहिए फ़ोन की। ठीक है, तो मैंने फ़ोन दे दिया यहाँ पे। इसको मैं फटाफट से अब कॉपी पेस्ट करूँगा। यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट इनपुट आता है, ये किसका है, एड्रेस का है। तो इस केस में मैं क्या दे दूंगा, एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आता है, इस केस में क्या दे दूंगा मैं, आ, आधार नंबर। ठीक है, और इस केस में क्या दे दूंगा, ब्लड ग्रुप। ठीक, और इस केस में क्या दे दूंगा, एलर्जीज। ओके, और लास्ट वाला केस है अपना क्रॉनिक डिजीज का। क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखते हैं कि कुछ एरर आता है या नहीं आता है। एरर नहीं है। ठीक है, तो काइंड ऑफ हमारा सही वर्क कर रहा है। अभी जैसे एडिट करूंगा तो देखते हैं। ओके, ये है, वापस से सबमिट करता हूँ, वापस एडिट करता हूँ, तो ठीक है, मतलब हमारा काइंड ऑफ सेव हो रहा है उसमें। ओके, अब जब मैं सबमिट करूँ तो मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों का। तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को ये देखना है कि अच्छा ये किस में है, यहाँ पे डिव है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसको, अ, ये डिव को अगर मैं इसके साथ रखूंगा तो तो मेरे को दिक्कत, मेरे को यहाँ पे रखना चाहिए फॉर्म। ओके, काइंड ऑफ यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ मैं, और लास्ट वाला भी कर दूंगा मैं फॉर्म का। अपने आप देखो, वो अपने आप उसने चेंज कर लिया। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही मैं सबमिट करूंगा इसको, तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया सबमिट बटन, ये है। और यहाँ पे क्या है, फॉल्स करने की जगह मैं क्या लिखूंगा, टाइप सबमिट। ठीक है, टाइप सबमिट हो जाएगा। और टाइप सबमिट होने पे अब मेरे को यहाँ पे देखो फॉर्म पे लगाना पड़ेगा सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूंगा, हैंडल सबमिट करके, हैंडल सबमिट। और ये क्या लेता है, वैल्यूज लेता है, जो कि टाइप है नहीं। ठीक है, और इसको मैं ऐसे करके यूज़ कर लूंगा, और यहाँ पे नाम लिखूंगा इसका कॉन्स्टेंट सबमिट। और इसको फॉर्म में यूज़ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से लिख सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे फॉर्म डॉट एक्शंस दिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर ही ज़्यादा सही है, ऑन रीसेट और ऑन सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑन सबमिट पे क्या करना है, फॉर्म फॉर्म ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट करके ये है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो ये भी सेम है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ console डॉट लॉग वैल्यूज। अब मैं ये देख लूंगा कि जब भी मैं सेव करने जाऊँ, मैं कोई इन्फॉर्मेशन सेव कर सकता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी सेव कर सकता हूँ। तो उस केस में मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हमें सेव क्या क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है। तो अभी के लिए मैं वैलिडेशन की नहीं सोचूंगा, वैलिडेशन क्योंकि जरूरी नहीं है। ठीक है, वैलिडेशंस लगाना, क्योंकि इस केस में प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहता हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन शो करूँ, कोई इन्फॉर्मेशन ना शो करूँ। तो उस केस में मैं नहीं करने जाऊंगा कुछ भी। बाकी फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को भी छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर और आधार नंबर हम लोग कर लेते हैं, और एड्रेस इम्पोर्टेंट कर लेते हैं। बाकी ये तीनों चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबको ये पता नहीं होती है। तो मैं क्या करूँगा, DOB के केस में क्या कर दूंगा, DOB के केस में कर दूंगा मैं वैल्यू। अगर वैल्यू इक्वस टू ये है, अ, या मैं कर देता हूँ इसको नॉट ऑफ, नॉट ऑफ वैल्यू है अगर, तो मेरे को क्या दे दूँ, फील्ड इज रिक्वायर्ड, डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड कर दूंगा मैं, डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज मेरे को क्या दे देना है इसमें, फोन में दे दूंगा फोन नंबर इज रिक्वायर्ड, और एड्रेस दे दूंगा एड्रेस इज रिक्वायर्ड, और लास्ट आधार नंबर में आधार नंबर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले फटाफट से। तो मैं अगर अभी सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हो ये आ रहा है, लेकिन मेरा एड्रेस पे क्यों नहीं आ रहा है, एड्रेस में ऐसा क्या है कि नहीं आ रहा है एड्रेस में। एड्रेस के केस में मेरा कुछ मैंने या तो दिया नहीं होगा इसमें, फॉर्म डॉट गेट इनपुट बॉक्स में। ओके, यहाँ पे गलत दिया है मैंने, इस वजह से ऐसा आ रहा है। अभी मैं अगर सबमिट करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस रिक्वायर्ड आ रहा है खुद से ही। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ।
मैं वापस से सबमिट करता हूँ। ये देख लो सबमिट वैसे अनसेलेक्ट का ऑप्शन आना चाहिए इसमें तो। एडिट करता हूँ, देखो यहाँ पे अनसबमिट सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये मेरा आते ही क्यों हो जा रहा है ऐसा, मेरे को ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इसको एंटी कर देता हूँ, बेटर रहेगा वो चीज़। या ओके, ये टाइप सबमिट है, लेकिन इस केस में तो ये दिख नहीं रहा ना, हम लोग का एडिट बटन वाला ही दिख रहा है। इसमें कुछ है क्या, ऑन क्लिक पे सैलरी ट्रू है, ओके। इस केस में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लेट्स सी ऐसा क्यों हो रहा है। सबमिट हो गया, नहीं होगा नहीं। हम्म, अगर मैं एडिट मोड ट्रू ही रखूँ तो देखते हैं क्या आता है। अगर लेट्स सी रिफ्रेश करते हैं इसको हम लोग। रिफ्रेश करने पे हम लोग कुछ नहीं आ रहा है, जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ही आ रहा है। ओके, इसको कर देता हूँ फॉल्स डिलीट, चलो ठीक है। वापस से क्या करता हूँ, रिफ्रेश किया, एडिट पे क्लिक किया, तो ये बटन जो है मेरा इसका क्या होगा, टाइप बटन कर दूंगा, ठीक है। तो ये टाइप बटन करने से देखते हैं कि ये फॉर्म सबमिट ना हो बस। अभी भी हो रहा है सबमिट। रुक जाओ, अभी इसको एक चीज देख लेते हैं, अभी हम लोग कंसोल देख लेते हैं कि फटाफट से कंसोल क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे आया है, हमारे कंसोल में कुछ नहीं है अभी के लिए। अभी एडिट पे क्लिक करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ये फ़ोन नंबर आधार रिक्वायर्ड ऐसा क्यों आ रहा है। तो इस केस में मैं अगर क्या करता हूँ, इसका एक हटा कर देख लेते हैं। ओके, इतना आया। वापस इसको रिफ्रेश किया, एडिट पर गए, अभी भी आ रहा है। तो मतलब ये इशू जो है इसका नहीं है, ये कहीं और से कुछ हो रहा है इशू। लेकिन सबमिट नहीं होना चाहिए ना, सबमिट अगर हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब सबमिट कर रहे हैं तो हो रहा है इस चीज पर। यहाँ पे सबमिट तो हम लोगों ने दिया ही नहीं है इसको ना, हम लोगों ने तो इसका काम ही अलग कर रखा है ना, इसका तो बिल्कुल ही सिस्टम अलग है। क्या हो सकता है इसमें। इसका टाइप देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। रीसेट है, सबमिट है, बटन है, बटन ही देना है हमें वैसे तो इसमें। लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसा इश्यू कर रहा है। सबमिट में तो चलो ठीक है एक बार को, ये तुरंत ऐसे दे दे रहा है। मे बी जब मैं इसमें आ रहे हैं हम लोग तभी ये हमें एरर दे दे रहा है उस केस में, शायद ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। ओके, हम लोग एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्या होता है इसमें, फॉर्म की वैलिडेशन को देखते हैं। ठीक है, फॉर्म की वैलिडेशन क्या है। फॉर्म की वैलिडेशन को हम लोग कब करेंगे, वैलिडेट फील्ड्स ऑन चेंज, ये नहीं करना है। वैलिडेशन ऑन सबमिट ये होगा, ठीक है। वैलिडेट ऑन इनपुट चेंज ये भी नहीं है, वैलिडेट ऑन ब्लर ये भी नहीं है। इसको नहीं हटाएंगे, ये चीज गलत हो जाएगी। यहाँ पर अभी रो लेफ्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट, ये ऐसा आ क्यों रहा है, मेरे को ये चीज समझ नहीं आई ना। नॉट अ वैल्यू में ऐसा आना चाहिए, ठीक है। ओके, ये नॉट ऑफ वैल्यू है या क्या है।
अभी भी जी दे रहा है इसको, बाकी केसेस में नहीं दे रहा है। ओके, लेट्स सी, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मे भी कुछ इशू होगा, जो भी थोड़ा मोड़ा छोटा सा इशू होगा, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा, थोड़ा सा ही, तो उसको हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। और चलो, इसको फटाफट से हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे इसको हम लोग अभी। हम्म, अभी इसमें देखो, सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को क्या करनी है, जैसे ही मैंने ये चीज़ सेट की है, अब मैं क्या करूँगा, मान लो कि मैं यहाँ से वो करता हूँ, मैं उसके बाद वैल्यूज चेंज करता हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस में लिख देता हूँ मैं इंडिया, ठीक है। आधार नंबर में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और मैं सबमिट करने की ट्राई करता हूँ। सबमिट करूँगा तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो यहाँ पे देख सकते हो डीओबी प्रिंट हो रही है, इंडिया प्रिंट होता है, आधार नंबर और फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, ठीक है, मेरे केस में। ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना है, मेरे को एक चीज़ देखनी है कि इसको जो मैं बैकएंड में डेटा भेजूँ, ठीक है, मैं कैसे भेजूँगा इसको। और मेरा जो प्रीवियस वहाँ पे डेटा है वो भी अपडेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कंसोल, सॉरी कंसोल नहीं, अपडेट पेशेंट, अपडेट पेशेंट करूँगा। और इसमें देखो ऐसे यूज़ करूँगा, पहले मैं प्रोफाइल की वैल्यूज़ दे दूँगा, और जो अपडेटेड वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ से अपडेट हो जाएंगी, और जो नहीं अपडेट हुई हैं वो तो ऑटोमेटिकली वैसे रहेंगी, ठीक है। कैच एरर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आराम से कुछ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो सेट प्रोफाइल कर दूंगा डेटा से, ठीक है। दूसरी चीज़, सेट एडिट मोड फॉल्स कर दूंगा। अदरवाइज एरर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरर नोटिफिकेशन का यूज़ करूँगा। और एरर नोटिफिकेशन में हम लोग को क्या आर्गुमेंट देना है, बस मैसेज देना है, तो वो क्या हो सकता है, एरर डॉट एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर मैसेज, ठीक है। ये होगा हम लोग का कुछ जो रिस्पॉन्स होगा, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ वापस से, और मैं इसको क्या करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे सबमिट हो गया, ठीक है। और सक्सेस नोटिफिकेशन नहीं दिखा, लेकिन ये डेटा देखो हम लोग का बैकएंड में चला गया है। मैं रिफ्रेश करूँ चाहे जो करूँ, वो देखो यहाँ पर दिखते रहेगा मेरे को, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया है ये चीज़, काफ़ी मज़ेदार। अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक सक्सेस नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं हम लोग, सक्सेस नोटिफिकेशन और प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली करके ऐसे भेजूंगा मैं, ओके। यहाँ पर अभी देखोगे तो ये डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड ऐसे करके आ रहा है, लेकिन इस केस में भी देखो मेरे को समझ में आया कि ये इशू क्या है। तो यहाँ पर मेरे को हैंडल एडिट मोड करना पड़ेगा, ठीक है। रुक जाओ, मैं बता देता हूँ, हैंडल एडिट, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को देना पड़ेगा ऐसे, और ये कॉन्स्ट हैंडल, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन हटा के मेरे को क्या दे देना है, यहाँ पे हैंडल एडिट दे देना है, ओके। रही बात इसके उसकी, तो मैं यहाँ पे सब जगह एम्प्टी दे दूंगा पहले तो। या इसके इससे भी बेस्ट काम कर सकते हैं हम लोग। एक सेकंड, लेट्स सी, देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। हम लोग के पास आया हैंडल एडिट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म डॉट सेट वैल्यूज करेंगे। सेट वैल्यूज में हम लोग क्या दे देंगे, प्रोफाइल, ठीक है, ऐसे करके दे देंगे। और यहाँ पे सेट एडिट क्या कर देंगे, रूबर। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे वापस से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, एडिट पे जाता हूँ, ओके। यहाँ पे देखो टाइम को भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो क्या दूंगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, अभी इसमें मेरे को जो जो पहले तो सारी प्रोफाइल मैंने दे दी, अब मेरे को डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है, तो डीओबी हो जाएगा। और डीओबी के केस में मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे, न्यू डेट। और पहले उसके लिए मेरे को एक चेक भी लगाना पड़ेगा कि मेरा जो प्रोफाइल डॉट डीओबी है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो न्यू डेट में डीओबी दे दो, अदरवाइज अनडिफाइंड दे दो, अनडिफाइंड दे दो, ठीक है। तो ये दे दो, प्रोफाइल डॉट डी ओ होगा एक्चुअली, प्रोफाइल डॉट डी ओ, अदरवाइज अनडिफाइंड दे दो। और अभी इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एडिट पे जाता हूँ,
ओके, मैप मैप भी यूज़ कर रहा है वो। मैप के केस में अभी देखो, मैप किसके केस में यूज़ कर रहा होगा वो मैप कर रहा है इसके केस में यूज़, क्रॉनिक डिजीज एलर्जीज के केस में, ठीक है। तो उसके केस में मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉनिक डिजीज में क्या कर सकता हूँ मैं, अभी देखो, अभी पहले मैं देख लेता हूँ, पहले तो देख लेता हूँ कि चाहे है कि नहीं है, प्रोफाइल डॉट क्रॉनिक डिजीज अगर है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अभी अभी मैं क्या दे देता हूँ, एक अभी एम टी दे देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके दे देता हूँ। अभी मैं एम टी दूंगा, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। और दूसरी चीज़ रहेगी हम लोग की, क्रॉनिक डिजीज के अलावा एक और चीज़ है हम लोग के पास, एलर्जीज, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एलर्जीज को भी मैं ऐसे ही दे दूँगा के लिए, ओके। और मैं इसको क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो, अच्छा ये हम लोग की कॉल चली जा रही है डायरेक्टली, सम एरर अकर्ड आ जा रहा है करके ऐसा कुछ। तो भी मेरे को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये इशू है क्या, ठीक है। ये इशू है क्या एक्चुअली, वो देखना भी जरूरी है हमें। लेट्स सी, बटन पे क्लिक करते ही सबमिट हो जा रहा है हमारा फॉर्म, ओके। लेकिन ये सबमिट होना नहीं चाहिए हमारा। तो यहाँ से फॉर्म डॉट ऑन सबमिट में हैंडल, ऑन सबमिट हैंडल को यहाँ से हटा के कहीं और हमें करना पड़ेगा। उसका क्या तरीका हो सकता है? हम्म, ओके, इसको क्या करते हैं ना हम लोग, पर ये जब मैंने बटन इसको टाइप दे रखा है तो ये इसमें सबमिट पे क्यों जा रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ये चीज। इस केस में हम लोग को क्या देना चाहिए, यहाँ से फॉर्म हटा देते हैं यार, सबसे बेस्ट काम। इसको ऑन सबमिट हटा देते हैं यहाँ से, और इस बटन पे ऑन क्लिक लगा देते हैं, सबसे बेस्ट चीज ये रहेगी। पर इस बटन पे ऑन क्लिक लगाने का मतलब ये हो जाएगा ना, थोड़ा सा ऑन क्लिक लगा लेते हैं और हैंडल सबमिट कर लेते हैं, तो फिर हम लोग एंटर का यूज करके सबमिट नहीं कर पाएंगे, बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। और इसके अलावा और क्या चीजें कर सकते हैं हम लोग इसमें, इसमें जैसे कि मैं कर सकता हूँ, जैसे ही क्लिक करूँ तो हैंडल सबमिट से पहले मेरे को फॉर्म डॉट वैलिडेट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक फंक्शन रन करना पड़ेगा, वैलिडेट, ठीक है। और लिखना पड़ेगा फॉर्म डॉट फॉर्म डॉट इज वैलिड, ठीक है। अब इस वैलिड फंक्शन है, तो यहाँ पे मेरे को एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, नॉट ऑफ वैलिड। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कर दूंगा यहाँ से, ओके। ये चीज़ मेरे को देख लेनी है। और अगर मैं अभी क्लिक करूँ सबमिट पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब मैं यहाँ से बटन को ही हटा दूंगा इस पोजीशन से, ठीक है। सबसे बेस्ट काम ये करता हूँ। हम्म, इस पोजीशन से मैं बटन को हटा दूंगा यहाँ से, ओके। हम्म, भाई समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली वर्क, ओके ओके ओके, शायद इसका और वर्क फॉर्म भी हटा दूंगा यहाँ से, यहाँ से फॉर्म हटा देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये ज़्यादा सही रहेगा, अभी मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो ठीक है, अभी अभी चीज़ आ रहा है, ठीक है। बस इश्यू किसका था, फॉर्म का था। तो ठीक है, बढ़िया है। हाँ, तो अभी अगर मेरे पास ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो मेरे को देख लेता हूँ रेडिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अनडिफाइंड का डेटा नहीं मिल पा रहा है इसको, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड डेटा, ओके। कहाँ पे आ रही है ये, 69 लाइन नंबर पे, हाँ।
69 लाइन नंबर क्या है, यहाँ पे है। ओके। और एरर रिस्पॉन्स कुछ और आ रहा है इसमें शायद। एरर का रिस्पॉन्स आ रहा है कुछ यहाँ पे। नेटवर्क में जाते हैं। 200 ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा रिस्पॉन्स यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। ओके। यहाँ पर एक चीज़ हो गई है सही। सबमिट करने पे ये ऐसा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो क्रॉनिक और एलर्जीज हैं वो एक्चुअली हम लोगों ने किस फॉर्म में स्टोर कर रखी है आप खुद ही जानते हो। ये चीज़ें हम लोगों की स्टोर्ड है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, ठीक है, वेर कैर है एक्चुअली यहाँ पे। तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले तो इसको एज अ जो भी है मेरे को उसमें भेजना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंगिफाई करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि फॉर्म, सॉरी, फॉर्म डॉट, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एलर्जीज। एलर्जीज में मैं क्या लिखूंगा, फॉर्म वैल्यूज जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाइड। और स्ट्रिंगिफाई में मैं क्या भेजूंगा इसको, अ, अगर एलर्जीज होगी तो ही भेजूंगा। जैसे कि मान लो कि वैल्यूज डॉट एलर्जीज जो है वो अगर है कुछ, ठीक है, तो ही मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में क्या लिख दूंगा, वैल्यूज डॉट एलर्जीज। अदरवाइज मैं क्या भेज दूंगा यहाँ पे, नल भेज सकते हैं हम लोग। ठीक है, सीधे सीधे सिंपल से शब्दों में। और सेम करूंगा मैं क्रॉनिक डिजीज का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, और उस केस में मैं क्या लिख दूंगा, वैल्यू डॉट क्रॉनिक डिजीज वैल्यूज होगा, सॉरी, ठीक है। और इसको मैं क्या कर दूंगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा, मतलब टर्नरी ऑपरेटर लगा के मैं लिख दूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और इसमें भेज दूंगा मैं वैल्यूज डॉट क्रॉनिक डिजीज। अदरवाइज केस में मैं क्या भेज दूंगा, null। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये चीज़ करनी थी हमें। और अभी अगर मैं देखने जाऊँ तो मेरे को लगता है कि सही से समझ जाना चाहिए। अरे ये भी समझ नहीं आ रहा है, क्या इशू है ये बैकएंड में कुछ इशू आ रहा है क्या, मतलब कहाँ पे आ रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग एरर कर देते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं कि एरर में क्या आ रहा है एक्चुअली। ओके, दोबारा से सबमिट करते हैं और यहाँ पे एरर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक दिक्कत क्या हुई है कि मैंने जो यहाँ पे हम लोगों का वैल्यूज आ रही है वो इवेंट आ रही है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि जो मैंने पहले फॉर्म डॉट गेट फॉर्म डॉट ऑन सबमिट में कहा था कि वहाँ पे जो फॉर्म की वैल्यूज है वो रिटर्न होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आता है इवेंट, ठीक है, इस केस में। और इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट की जगह लेट वैल्यूज कर लेता हूँ, ठीक है। लेट वैल्यूज इक्वल टू कर दूंगा फॉर्म डॉट गेट वैल्यूज, ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो अभी जो होगा ना ये चीज एरर नहीं देगी। भाई कभी कभार ना दिक्कत हो जाती है। देखो यहाँ पे अभी ये एम्प्टी एरे दे रहा है, एम्प्टी एरे दे रहा है क्योंकि एम्प्टी एरे सेव कर दिया है वहाँ पे उसने। तो इस एम्प्टी एरे को सॉल्व करने का देखो एक सिंपल सा तरीका यहाँ पे ये है कि जब भी मेरा यहाँ पे एक एम्प्टी आएगा, जब मैं प्रोफाइल डॉट एलर्जीज को यहाँ पे शो कर रहा हूँ तो उस केस में मेरे को क्या करना है, मेरे को एज अ कॉमा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में शो करना है। तो उसके लिए मैं फंक्शन ले लेते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, tell me a function which converts an array to basically comma separated value, separated values। ठीक है, ऐसा करके मैंने लिख दिया ज्वाइन मेथड। एक फंक्शन है array to csv, इसका हम लोग डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे यूज कर लेंगे, देखो यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ मैं, अदर डिलीट। ये सारी चीजें ना देखो मैं क्या है,
कि बड़े प्रोजेक्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी में ऐसा काम कर सकते हो। एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं एरे टू CSV। ओके, कॉन्स्ट एरे टू CSV को इक्वल कर दूंगा मैं, एनी कर दूंगा और यहाँ पे एरो प्रिंट लगा दूंगा। ठीक है, एरी एनी की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्ट्रिंग एरे कर दूंगा। ठीक है, इसको एग्जैक्टली स्ट्रिंग एरे। यहाँ पे ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये चीज़ वर्क करेगी बढ़िया करके। और यहाँ पे वापस से आता हूँ प्रोफाइल में, तो सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं अभी देखने जाऊँ, तो मैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ क्या सेव करूँगा, जब भी मैं प्रोफाइल में डेटा सेट कर रहा हूँ तो मैं उस डेटा में सेट करते टाइम क्या दे दूंगा, सबसे पहले बाकी सारी चीज़ें तो मेरे नॉर्मल रहेंगी, जैसे डेटा दे दूंगा। और बात आएगी अगर एलर्जीज की, ठीक है, एलर्जीज के केस से मेरे को क्या देना पड़ेगा, गेट CSV, क्या है या इसमें एरे टू CSV। ठीक है, गेट CSV नहीं है, एरे टू CSV। और एरे टू CSV में मैं क्या भेज दूंगा, एलर्जीज। ठीक है, एलर्जीज भेज दूंगा, अ, जो कि होगी मेरी क्या, डेटा डॉट एलर्जीज। ठीक है, और सेम किसके साथ, क्रॉनिक डिजीज के साथ, क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, इसके साथ भी सेम करूंगा मैं, एरे टू CSV और डेटा क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है। वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ तो इशू आया। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि क्या एरर आ रही है एक्चुअली, ये एरर डॉट ज्वाइन इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली क्या करना है, अदर यूटिलिटी में जाके यहाँ पे इफ नॉट ऑफ एरे और और एरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू जीरो, डॉट लेंथ इक्वल्स टू जीरो, तो रिटर्न मेरे को क्या करना है, एम्प्टी। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ वापस से और वापस से इसको क्या करता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी भी सेम इशू आ रहा है। अ, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि कंसोल कर लेते हैं पहले कि एक्चुअली इशू क्या है, कंसोल डॉट लॉग ARR को कंसोल कर लेते हैं एक बार। ओके, ये हम लोग का वहाँ पे ओ, ये एक इशू आया, सॉरी, मैं एक चीज़ और भूल गया। यहाँ पे जो भी हम लोग को आ रहा है ना, हम लोग को एज अ स्ट्रिंग में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा डॉट एलर्जी स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले तो क्या कहते हैं, मतलब तो सबसे पहले मेरे को एक चेक करना पड़ेगा डेटा डॉट एलर्जीज अगर ऑलरेडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्रू है, ठीक है, आ रहा है, इतना पता चल गया हमें। ओके, तो इस केस में क्या करूंगा मैं, डेटा डॉट एलर्जीज को मैं क्या करूंगा, जेसन डॉट पार्स। ठीक है, पार्स यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग को जेसन डेटा में कन्वर्ट कर देना है। ओके, और सेम फॉर यहाँ पे अदरवाइज मेरे को क्या दे देना है, एम्प्टी ऐसे करके। ठीक है, और सेम मैं करूँगा किसके लिए, क्रॉनिक डिजीज के लिए। ठीक है, डेटा डॉट क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीज, और इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ, और एरे डॉट CSV में मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स डॉट अदरवाइज मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर मैं अभी जाऊँगा, रिफ्रेश करते हैं फटाफट से, तो देख सकते हो कि ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग देने का मतलब या तो मैं इसको नल दे देता हूँ, यहाँ पर भी नल दे देता हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। और सेम करते हैं हम लोग कहाँ पे, इसके लिए भी मैं नल दे दूँगा यहाँ पे, अगर साइज या वैसे कुछ एम्प्टी है तो इसको नल दे देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हो कि नल आ रहा है, तो ये यहाँ पे डैश दिखा रहा है। ठीक है, मैं एडिट पे जाता हूँ, एडिट पे क्लिक किया, मैं अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज देता हूँ, जैसे कि मान लो एलर्जीज में क्या दे देता हूँ मैं। अब देखो ये चीज जो आ रही है इशू है कि ये अपने आप बढ़ते जा रहा है, इधर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, देखो बढ़ते जा रहा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो जिसके फील्ड्स हैं उसको सेट कर, उसकी एक नॉर्मल सी विथ दे दूंगा। मैं कैसे दे दूंगा इसकी नॉर्मल सी विथ, जैसे मैं सबसे पहले तो एक चीज देख लेते हैं कि ये एक्चुअली कंपोनेंट कौन सा है। मतलब ये टी डी है, टी आर है, ये क्या है एक्चुअली। यहाँ से आया से ये इनपुट आ रहा है, ठीक है, इनपुट को छोड़ दो, यहाँ पे टी डी देख लेते हैं। एक्चुअली ये टी डी आ रहा है और ये दूसरा टी डी है, यहाँ पे ये टी डी, ये टी डी। तो इसको अराउंड हम लोग 50, यहाँ पे जो क्लास नेम है मैं यहाँ पे दे दूंगा टी डी करके। ठीक है, यहाँ पे कैसे दे दूंगा, एंड ये ऐसे करके मेरे को टी डी दे देना है, टी डी हो गया टैग में। और मेरे को क्या दे देना है उसकी इंपॉर्टेंट में करके विथ 1/2 कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना भी उधर चले जाए ये इधर नहीं जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ये इसके इधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर रिफ्रेश भी कर दूं तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं वापस ऐसे सेव करूंगा तो मेरे को यहाँ पे ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिख जाएगा, तो ये बहुत ही सही है। ओके, तो इसमें भी हो गया सही काम हमारा। और इसके अलावा अभी हम लोग को क्या कर सकता है। हाँ ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ एलर्जीज में जैसे दे देता हूँ मैं मिल्क, मिल्क दे दिया, कॉमा लगा दिया, सॉरी मिल्क कॉमा, और क्या क्या हो सकता है, जैसे चिकन मान लो, चिकन दे दिया मैंने इसे, कि चिकन से भी एलर्जी है भाई। ओके, इतना ठीक है, दो चीजें हो गई। और क्रॉनिक डिजीज में लेट्स सी, इचिंग, इचिंग हो गया क्रॉनिक डिजीज एक, बहुत लोगों को होती है इचिंग हो गया। और क्रॉनिक डिजीज से तुम्हारा क्या हो गया, जैसे कि अभी के लिए ठीक है, लेट्स सी कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज के हिसाब से रैंडम वैल्यू, रैंडम दे देता हूँ ऐसे कुछ। ठीक है, ओके, और इसको मैं सबमिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन मेरे को शायद इस केस में ऐसा चाहिए नहीं, मेरे को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, जो प्रोफाइल डॉट एलर्जीज है। ठीक है, प्रोफाइल डॉट एलर्जीज के केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, एरे टू सी एस बी, एरे टू सी एस बी, इसको यूज करना पड़ेगा ऐसे करके। और सेम किसके लिए यूज करना पड़ेगा, एरे टू सी एस बी क्रॉनिक डिजीज के लिए भी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का काम यहाँ पर। एरे डॉट ज्वाइन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को जो प्रोफाइल डॉट क्रॉनिक डिजीज है, प्रोफाइल डॉट एलर्जी है। ओके, उस केस में आ रहा है जब ये क्या है, उसको चेंज करके ही तो मैं सारी वैल्यूज दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक इनिशियल में ये दूंगा वैल्यूज, क्योंकि ये जब मैं ऐसे फिल कर रहा हूँ तो वैल्यूज आ नहीं रही हैं। ठीक है, तो अभी इसको एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, एरे डॉट ज्वाइन इज नॉट अ फंक्शन, ये किस वाले उससे लाइन से एरर आ रही है, शायद ये इस वाले लाइन से ही एरर आ रही है। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली ये ऐसा हो क्यों रहा है। एरे डॉट प्रोफाइल, इसमें जाते हैं, नॉट ऑफ एरे। सबसे पहले तो मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे यार। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं फटाफट से और रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो एरे टू सी एस बी इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे मिल्क और चिकन आ रहा है, तो ये कुछ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में आ रहा है। ओके,
ओके ओके, समझ में आ गया मेरे को एक चीज कि मेरे को यहाँ पर प्रोफाइल डॉट एलर्जीज ऐसे ही देनी होगी, क्योंकि हम लोग सेव ही ऐसे कर रहे हैं उसको। ओके। हाँ, तो ये अभी सही आ रहा है। मेरे को उस टाइम कुछ इशू रहा होगा, उस वजह से वैसा आ रहा है। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यूज डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, ये बहुत ही इशू आता है जब आप जेसन के डेटा के साथ वर्क करते हो ना। ये टैग्स इनपुट में आ रहा है ऐसा एक्चुअली। तो उस केस में मेरे को देखो क्या करना है। जब मैं वैल्यू सेट करने जा रहा हूँ, ओके, हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ गलत कर रखी है। यहाँ पे हमें सिर्फ जेसन डॉट पार्स करना है एक्चुअली, ठीक है। हम लोग को ये यूज़ नहीं करना है एरे टू सी एस वी। और एरे टू सी एस वी को हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये काफ़ी सारी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं एक्चुअली, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है ऐसा। यहाँ पर यूज़ करेंगे और सेम किसी केस में यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से दोनों जगह सही आना चाहिए ये। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर मिल्क चिकन आ रहा है, एडिट करूँगा तो यहाँ पर मिल्क चिकन ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है। रैंडम में मान लो मैं कुछ भी ऐसे ही डाल देता हूँ और वापस से जाके इसको सेव करता हूँ। तो एरे डॉट ज्वाइन इज नॉट अ फंक्शन, अब यहाँ पे एरे डॉट ज्वाइन का आ गया इशू, ठीक है। बाकी देख लेते हैं क्या इशू है इसका। स्ट्रिंगिफाई कर दिया एरे डॉट ज्वाइन, ये किस वजह से आ रहा है ऐसा। ओके ओके, यहाँ पे वापस से हम लोग सेट प्रोफाइल कर रहे हैं ना, तो सेट प्रोफाइल के अंदर वापस से हमें क्या करना है ऐसे। ओके, सेट प्रोफाइल में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ ऐसे प्रोफाइल और कॉमा वैल्यूज, वो ज़्यादा ठीक है। वैल्यूज को भी मैं ऐसे 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 कर लूँगा, तो मेरे हिसाब से ये सही आएगा। फिर मैं वापस से चलता हूँ, एडिट पे जाता हूँ, कुछ भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है। ब्लड ग्रुप भी चेंज कर लेते हैं, ओ नेगेटिव सब आएगा तब। ऐसा क्यों होता है, लेकिन सम एरर रिकॉर्ड हुआ तो ये इसमें आया क्यों, मतलब ये अपडेट क्यों हुआ, मेरे को तो ये समझ नहीं आया अभी तो। ओके, वो मे बी हम लोग शायद, अच्छा उसको हम लोग डायरेक्ट अपडेट कर रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट वैल्यू से हो जाएगा ना वहाँ पे। सम एरर रिकॉर्ड, ये क्या एरर है। ओके, शायद हम लोगों ने उसमें इनम यूज़ कर रखा है, जितना मुझे याद आ रहा है। देख लेते हैं इनम में, डीटीओ में ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप करके ये इनम, ठीक है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव ऐसे करके है। तो हम लोग एक एरे बना लेते हैं। अ, यहाँ पे भेज देता हूँ मैं इसको, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट where values are this as string and label is, लेबल यहाँ से हम लोग ले लेंगे क्या चीज़, जो कि प्रोफाइल में हम लोगों ने दे रखा है, कहाँ पर है अपना ये ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप्स में जाते हैं यहाँ पे फटाक से, ऐसे। तो ये हम लोग को लेबल और वैल्यू दोनों देगा उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, ये देख सकते हो कि यही चीज़ हमें चाहिए थी, तो ये चैट जीपीटी ने कर लिया। मैं क्यों लिखूँ भाई इतना फालतू का, तो हो गया काम अपना। वापस से चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे दे देते हैं। चलो फिर दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको करके ये चीज़। एडिट पे जाते हैं, ब्लड ग्रुप को यहाँ पे बी, मेरा तो बी पॉजिटिव है वैसे तो, यहाँ पे सेव कर देते हैं और यहाँ पे बी पॉजिटिव लिख के आ रहा है, ठीक है। बी पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में मेरे को इसको क्या करना है, चेंज टू मैप स्ट्रिंग, चेंज टू record, so I can get
वैल्यूज यूजिंग की। यहाँ पे ऐसे करके फटाक से कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और रिकॉर्ड बना लेते हैं ऐसे करके। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ऐसे करके लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे दे देते हैं ऐसे, ब्लड ग्रुप। ठीक है। और यहाँ पर जाते हैं, रिकॉर्ड का क्या होता है कि हम लोग इसको फिर जैसे मैप होता है वैसे ही इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ब्लड ब्लड ग्रुप कंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। और इसके केस में मैं ऐसे दे देता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया बी बी पॉजिटिव। और अगर एडिट करूंगा तो ये सारी चीजें देखो सब कुछ प्रॉपर वर्क करेगा अभी। तो हम लोग का ये वाला प्रोफाइल पेज जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है। प्रोफाइल पेज जो है इसका कंप्लीट हो गया है। बाकी ये रह गया प्रोफाइल का, फोटो का, तो वो फोटो का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। बाकी अभी मैं चलता हूँ, डॉक्टर की प्रोफाइल को भी हमें फटाफट से सारी चीजें सेट कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं लॉग आउट कर लेता हूँ और लॉग इन करता हूँ डॉक्टर प्रोफाइल से, डॉट वर्क @gmail.com, और पासवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये देख सकते हो मैं डॉक्टर डैशबोर्ड पहुंचता है, और मेरे पास जो प्रोफाइल है वो ये है। ठीक है अभी के लिए। तो ये ऑलरेडी फील्ड प्रोफाइल है। तो इसके हिसाब से मेरे को सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करूँगा, फटाफट से ये सारी चीज़ें वहाँ पे ले जाके पेस्ट करूँगा सबसे पहले तो यहाँ तक। ठीक है। इस वाली प्रोफाइल में, और यहाँ पर ये को इसको रिमूव करूँगा मैं अभी के लिए। ये ऊपर वाले को रिमूव कर देता हूँ मैं, तो वो ज़्यादा जरूरी है। बाकी गेट पेशेंट की जगह मेरे को क्या करना है, गेट डॉक्टर करना है। ठीक है। डॉक्टर कर दिया। और इसकी फीस जो है, उसकी फीस की वैल्यू मेरे को देखनी पड़ेगी क्या क्या है डॉक्टर की, डॉक्टर डीटीओ में। नेम, ईमेल, डीओबी, एड्रेस, लाइसेंस नंबर, आधार नंबर की जगह मेरे को क्या लिखना है, लाइसेंस नंबर, स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट। ये सारे तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सॉरी। तो मेरे को ये सारी चीज़ें ऐसे हटा दूंगा मैं यहाँ से, और यहाँ पे अभी क्या कर दूंगा, डेटा को ही सेव करूंगा। ठीक है। डेटा को ही सेव कर दिया मैंने, और यहाँ पर यूज फॉर्म दे दिया, एड्रेस की लाइसेंस, इसकी जगह लाइसेंस, लाइसेंस सॉरी लाइसेंस नंबर। ठीक है। और लाइसेंस नंबर हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट, जो कि मैं एमटी दे दूंगा। और लास्ट चीज हो जाएगी अपनी टोटल एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस जो कि मैं एक नंबर दूंगा वैसे तो, पर अभी के लिए हम लोग ऐसे ही दे देते हैं। एड्रेस, फ़ोन, डीओबी, बाकी सब चीज़ सेम है, फ़ोन, एड्रेस, लाइसेंस नंबर, बस ये 3-4 चीज़ें अलग से हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आधार नंबर को हटा देता हूँ अभी के लिए, और लाइसेंस नंबर दे देता हूँ कि लाइसेंस नंबर जो है भाई वो तुम्हारा रिक्वायर्ड है। ठीक है। और फॉर्म डॉट सेट वैल्यूज़ में भी मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है अभी हमें। ठीक है। प्रोफाइल हो गया, हैंडल एडिट हो गया। अपडेट पेशेंट की जगह मैं क्या कर दूंगा, अपडेट डॉक्टर। ओके। अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। मेरे को अभी इसको ज़्यादा वो नहीं करना है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं वहाँ का जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो कॉपी करूँगा मैं फटाफट से, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। और इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। मेरे जो चेंजेस थे वो क्या क्या थे, जैसे ये था ऐसे, इसको मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे करके। ठीक है। हैंडल सबमिट हो गया। और क्या चीज़ें हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ। ओके। बाकी सारी चीज़ें देखो मैं यहाँ से उठाऊँगा, और इसको मैं सारी चीज़ें ऐसे ही यहाँ से
पेस्ट करूँगा कैसे 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 कहाँ पे जाना है मेरे को, फ़ोन नंबर तक, फिर एड्रेस, एड्रेस तक तो मेरे को पूरा ही सेम रखना है यहाँ तक। ठीक है, एड्रेस तक कॉपी कर लिया, टी बॉडी से लेकर एड्रेस तक चलते हैं फटाफट से, यहाँ तक ऐसे दे दिया मैंने प्रोफाइल डॉट एड्रेस करके। ठीक है, और अभी अगर कुछ इशू आ रहा है फॉर्मेट डेट का, फॉर्मेट डेट को इंपोर्ट कर लेंगे। और कुछ इशू, फिर इसके बाद क्या करना है, मेरा जो क्या है लाइसेंस नंबर है। ठीक है, अभी मैं फटाफट से दो दो चीज़ें, फटाफट से सारी चीज़ें करूँगा, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर डॉट लाइसेंस नंबर की जगह प्रोफाइल डॉट लाइसेंस नंबर, प्रोफाइल डॉट स्पेशलाइजेशन। और यहाँ पे अभी मैं कैसे यूज़ कर लूँगा, एक सेम चीज जैसा हमने वहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे भी प्रोफाइल और यहाँ पे भी प्रोफाइल। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा फॉर्म डॉट गेट इनपुट प्रॉप्स। ठीक है, और इस केस से मेरे को क्या देना वैल्यू, टोटल EXP। ठीक है, ये दे दिया मैंने। यहाँ पे अभी क्या करूँगा ऐसे, ये मैं उठाकर कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे, डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मेरे को देना होगा डिपार्टमेंट। ठीक है, सेम चीज उठाया है मैंने और इसको भी यहीं पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट की जगह मैं क्या दे दूंगा, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद नंबर इनपुट हो जाएगा, नंबर इनपुट में लिख दूंगा लाइसेंस नंबर। ठीक है, लाइसेंस नंबर, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, देख लेते हैं अभी हम लोग का कैसा पेज दिख रहा है। देख सकते हो कि अभी कुछ नहीं आ रहा है और ये टोटल एक्सपीरियंस में ईयर्स आ रहा है, तो इस चीज़ को भी मैं फिक्स कर दूंगा वैसे तो। जैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, टोटल का एक्सपीरियंस ये है, ओके, इस केस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल, और यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूंगा, इसको भी अलग से ही कर देता हूँ मैं फटाफट से, कि प्रोफाइल और टोटल EXP अगर है तो ईयर्स दिखाओ, अदरवाइज कुछ नहीं दिखाना। बस हो गया काम यहाँ पे, तो देख सकते हो कि सही है। ठीक है, ये मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, एडिट का ऑप्शन आ गया मेरे पास, डेट ऑफ, अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखो चार चीज़ें रिक्वायर्ड है मेरे को अभी के लिए। मैं क्या करूंगा, डेट ऑफ बर्थ मैंने कुछ भी डाल दी, फ़ोन नंबर मैंने अभी के लिए कुछ भी डाल दिया, एड्रेस भी मैंने डाल दिया इंडिया, आधार नंबर, ओके आधार नंबर यहाँ पे यूज करूँगा, जो कि होगा लाइसेंस नंबर, तो ये अभी चेंज कर लेता हूँ फटाक से यहाँ पे, लाइसेंस नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा फटाफट से वैसे करके कुछ भी, स्पेशलाइजेशन में ऐसे कर दिया मैंने, डिपार्टमेंट ये हो गया, टोटल एक्सपीरियंस 5 इयर्स, सबमिट, सॉरी सबमिट पे कुछ नहीं कर रहा था। और दूसरी चीज़ सर मैंने इसको टेक्स्ट इनपुट किया था, इसको टेक्स्ट इनपुट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्लाइंट बिहेवियर बिहेवियर सब हटा देते हैं, वैसे नेक्स्ट लाइन टेक्स्ट लाइन सब हटा देते हैं, ऐड कंट्रोल्स भी हटा देते हैं। ठीक है, बस इतना ही करना था हमें, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं अपडेट डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर को अपडेट करेंगे, डॉक्टर अपडेट करते हैं इसमें, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे प्रोफाइल, और यहाँ से ऐसे उठाकर सारी वैल्यूज दे देंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है हमें, सक्सेस नोटिफिकेशन दे देना है, और जो भी हम लोग यूज़ नहीं करते उसके आगे हमें ऐसे अंडरस्कोर लगा देना है, ताकि जैसे मतलब वो TS लिंक जो होता है ना, लिंक्ड इशू, उसकी उसको थोड़ा सा मैसेज चला जाता है कि ये जो है वेरिएबल हम लोग यूज़ नहीं करते, तो इसको फिर वो एरर में नहीं दिखाता है। तो मैं भी एडिट पे जाता हूँ वापस से, डेट ऑफ बर्थ हर चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से,
पर अभी एड्रेस आप प्रॉपर डाल सकते हो, लेकिन अभी मैं सिर्फ इंडिया डाल सकता हूँ। और स्पेशल मतलब इंडिया डाल सकता हूँ, नहीं मैं डाल रहा हूँ। और डर्मेटोलॉजिस्ट में सर्जरी, ठीक है। तो यहाँ प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली आ रहा है, रिफ्रेश करूंगा, सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पे जैसे ही जा रहा हूँ, तो देखो ये इस चीज़ का इशू दे रहा है। तो इस चीज़ के इशू में क्या करना है मेरे को, जब भी मेरा ये चीज़ हो रही है, तो उसके से मेरे को क्या करना है, जब भी मैं डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो काइंड ऑफ क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग जो न्यू डेट है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर, तो यहाँ पे डीओबी को क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने किया था, अभी मैं अगर वहीं से कॉपी करूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे ऐसे उठा कर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से बस। ठीक है, अभी एडिट पे जाएंगे, वर्क करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, डीओबी में प्रोफाइल डॉट डीओबी, ओके, डेटा डॉट डीओबी होना चाहिए वैसे तो ये। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ पे एडिट कर रखा है, ये तो प्रोफाइल डॉक्टर का है, ये प्रोफाइल किसका है, पेशेंट का है। ओके, हम लोग हैंडल एडिट पे कर रहे हैं के लिए। ओके ओके सॉरी। तो इसको हैंडल एडिट पे ही हम लोग कर लेते हैं, तभी मैं सोचा कि ये प्रोफाइल का डेटा क्यों ले रहा है ऐसे। यहाँ पे ले लेते हैं हैंडल एडिट में, यहाँ पर कर लेते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर मैं अभी जाऊँगा एडिट पे, ठीक है, बढ़िया आ रहा है। इसको अभी चेंज कर लेते हैं हम लोग, वापस से सेव कर लेते हैं, बढ़िया। टोटल एक्सपीरियंस में चेंज कर लेते हैं, 6, बढ़िया। तो ये हम लोगों की दोनों प्रोफाइल्स होगी कंप्लीट। ठीक है, बस यहाँ पे इमेज का है, वो इमेज का बस ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का काम है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है सारी चीज़ें। उसके लिए आपको मॉडल बनाना पड़ेगा और सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, प्लीज़ गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही करूँगा, ठीक है। मैं आने वाली वीडियोस में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तो अपॉइंटमेंट्स के लिए बनाएंगे हम लोग अब, और दूसरा ये इमेज अपलोड का भी बनाएंगे। और अब अगर आपको क्वेरी का यूज़ करना है तो आप क्वेरी का भी बता सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मे बी मेरे को लगता है कि 1 घंटे 20 मिनट या 30 मिनट के अराउंड हो गई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही करूँगा मैं, ठीक है। बात प्लीज़ गाइस सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, और सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने लास्ट में कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं किया है, तो मैं भी आज कम्युनिटी पोस्ट पक्का कर दूंगा, क्योंकि ऐसा है ना कि मैं थोड़ा सा बिजी हो जा रहा हूँ आजकल, तो उस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी मैं करता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।